प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण मुजफ्फरनगर के महाभारतकालीन शुक्रताल पहुंचे हैं। उन्होंने यहां संत समनदास जी महाराज की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और अपने अनुयायियों से मुलाकात की है। इस दौरान हजारों समर्थकों की भीड़ जमा हो गई, जिसे देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। शुक्रताल को बताया तीर्थ ट्रस्ट बनाने की घोषणा चंद्रशेखर ने मीडिया से बातचीत करते हुए शुक्रताल को महज एक स्थान नहीं बल्कि समय के सतगुरु समनदास जी की पावन भूमि बताया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ की गद्दी के विकास को सुलझाने के लिए संतों से चर्चा की गई और 10 अगस्त को बाबा समनदास ट्रस्ट बनाए जाने की बात कही है। मीडिया से मुताबिक सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि प्रयागराज में हुई हिंसा से उनका या उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ कहा है, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी हिंसा के पक्षधर नहीं बल्कि संविधान में आस्था रखने वाले संगठन है। उन्होंने घटना की सीबीआई जांच की मांग की और आरोप लगाया है कि पुलिस और स्थानीय लोगों ने जानबूझकर साजिश हिंसा कराई ताकि कौशांबी की पीड़िता को न्याय न मिल सके। चंद्रशेखर ने चेतावनी दी है कि अगर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाया गया तो अगला आंदोलन कौशांबी का प्रयागराज में नहीं सीधे लखनऊ में होगा। विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पर हो रहे अन्याय को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने समाज के लिए खून का अंतिम कतरा भी देने को तैयार है। इस दौरान शुक्रताल में भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। चंद्रशेखर ने उपस्थित संगत से अपील की कि वे शांतिपूर्वक अपने सतगुरु की शिक्षाओं का पालन करें। शुक्रताल औरों के लिए सिर्फ एक जगह का नाम हो सकता है, मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए समय के सतगुरु अमर ज्योति गुरु समनदास जी महाराज जो आज हमारे बीच में नहीं है, ये उनकी गद्दी है और यहाँ उनकी समाधि। सदगुरु समनदास नाम लेवा संगत के लिए, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोगों के लिए तीर्थ से कम नहीं। पिछले 10 तारीख को यहाँ जब बड़ा कार्यक्रम होता है सत्संग का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। उनके आने की वजह से, उनकी सुरक्षा कारणों से या कई अन्य और कारणों से जो संगत है, जो लाखों की संख्या में 10 तारीख को यहाँ पहुँचती है, वो बंदगी नहीं कर पाए। सबके मन में पीड़ा थी। इवन मैं भी पार्लियामेंट्री कमेटी का टूर होने के कारण यहाँ नहीं पहुँच पाया। संतों ने ये आग्रह किया था कि 10 तारीख को हम लोग गद्दी पर बंदगी करने, नमन करने पहुँचेंगे। तो मैंने और मेरे जैसे हजारों लोगों ने सोचा, जब संगत वहाँ जा रही है, संत जा रहे हैं, तो हम लोगों को भी वहाँ पहुँच के उस महत्वपूर्ण दिन बंदगी करनी चाहिए, गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ आए थे। संतों के बीच बहुत सारी बातों पे चर्चा भी हुई। हम सब लोग तो सामान्य लोग हैं, हमें वो सुनने का मौका मिला है और क्योंकि ये तीर्थ है हमारा, तो हम हमेशा इस पे आते रहते हैं। अब 10 तारीख का सत्संग तय हुआ है, 10 अगस्त को सत्संग है। 10 अगस्त में भी हम सब लोग यहाँ आएंगे। आपको रोका गया, उसके बाद धरने पे बैठे, बवाल हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कौशांबी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा था। पुलिस ने मुझे झूठी बातों में गुमराह करके, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमने उनके बात का भरोसा किया और उन्होंने हमें जो है इलाहाबाद सर्किट हाउस में डिटेन करने का काम किया। मैं अपने पीड़ित पाल समाज के परिवार से नहीं मिल पाया। इस होटा का जो परिवार था, इसकी जला के हत्या कर दी, उनसे नहीं मिल पाया। इस वजह से मेरे मन में तकलीफ है और फिर मैं आज सुबह वहाँ से लौटा हूँ।
क्यों मुझे परिवार से नहीं मिलने दिया गया, क्या वहाँ छिपाया जा रहा है, ऐसा क्या है जो जनता के सामने ना आए, क्यों मुझे वहाँ जाने रोका गया, इसका जवाब जो है उत्तर प्रदेश सरकार को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को देना बवाल पर सैकड़ों लोगों पर एफआईआर हुई है और आपके 20 से 25 लोग। देखिए, बवाल की सूचना मुझे भी जब मैं सर्किट हाउस में था वहीं मिली। मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि जो लोग सतगुरु रविदास जी महाराज को, भगवान बुद्ध को, गुरु नानक देव को, संत कबीर को और अन्य संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, वो कभी हिंसा का ना सहारा लेते ना हिंसा में शामिल होते। कमजोर वर्गों के लोगों पे हिंसा का आरोप लगाना सबसे आसान काम है। मैं तो ये मानता हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है जिसमें पुलिस के साथ मिलके वहीं के स्थानीय लोग पथराव कर रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियां जलने की खबर भी आई। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, जांच होने दीजिए। मैंने सीबीआई जांच की मांग की, सीबीआई जांच की मांग की है कि निष्पक्ष जांच हो जाए और निष्पक्ष जांच के बाद जो दोषी उस पर कार्रवाई हो। आपको बाद में ऐसा पता लगेगा कि जो गाड़ियां जली वो भी हमारे लोगों पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव किया, स्थानीय लोगों ने, हमारे लोग जान बचा के भागे, उन्हीं की गाड़ियों को जला दिया गया। आप देखना जब वो गाड़ियों की रिपोर्ट्स निकल के आएंगी तो हमारी गाड़ियां हैं। ये स्थानीय लोगों ने और पुलिस की मिली भगत से कौशाम्बी के मामले से पाल समाज की बेटी के साथ न्याय ध्यान भटकाने के लिए और इसोटा के परिवार को न्याय न मिल जाए उससे ध्यान भटकाने के लिए ये साजिशन हिंसा कराई गई है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, ये कॉन्स्पिरेसी उन्हीं की है जिन्होंने मुझे वहां जाने से रोका। वो नेता, सफेद पोश, वो अधिकारी कर्मचारी जो नहीं चाहते थे मैं वहां पहुंच जाऊं। आप एक बात और समझिए, मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, सरकार को करानी चाहिए भाई, ये तो उनके हाथ में है ना। अगर वो न्याय निष्पक्ष करना चाहते हैं तो सीबीआई जांच करा दे, लेकिन वो सीबीआई जांच ना कराकर वो करेंगे क्या? आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, उनकी शक्ति बढ़ रही है, उनके नेताओं को चिन्हित कर वो पुलिस के द्वारा जब झूठे मुकदमे लगा के सख्त कार्रवाई करके उनके हौसलों को डराने का काम करेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन मिशन के बहादुर योद्धा किसी डरने वाले नहीं है। और अगर कार्यकर्ताओं का उत्साह तोड़ने का काम किया गया, कार्यकर्ताओं का शोषण करने का काम किया गया, तो इस बार आंदोलन कौशाम्बी, इलाहाबाद में नहीं, इस बार आंदोलन लखनऊ में होगा। ये मैं मीडिया के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, एक एक कार्यकर्ता का संरक्षण करेंगे। वो हमारे परिवार के लोग हैं, उन पर जुल्म सितम ढाया जाएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश के, देश भर के बहुजन समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सड़कों पर उतर के लखनऊ में आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन अपने लोगों का संरक्षण करेंगे। ये बात मैं आपको ये सब होटल वालों के कपड़े उतरवा कर धर्म चेक किया जा रहा है, क्या कहेंगे? इससे आप आइडिया लगा लो कि ये कौन शक्ति है जिनको इतनी ताकत दी गई है कि किसी के कपड़े उतरा के उस व्यक्ति की गरिमा को भी और पूरे समाज की गरिमा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप ये समझिए, ये वही देश है जहां तमाम लोग एकजुट होकर रहते थे, तमाम गैर बराबरी को। आज इसमें जो नफरत की खाई बांटी गई, इसका जिम्मेदार कौन? और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, सरकार इसमें शामिल है, ये दिखाई देता है। सरकार ऐसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो भी नुकसान हुआ सरकारी संपत्ति का उसकी भरपाई आपके खाते में की जाएगी। मुख्यमंत्री मेरे खाते में जी, मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री ने। ये सोच समझ के बोलो पत्रकार साथी, हवा मत बोला करो आप लोग। टीआरपी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मेरा नाम लिया तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा कि मेरे खाते से ली जाएगी। बताओ, मेरा नाम लिया गया? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरे ऊपर इससे बड़ा आरोप लगा था जब हाथरस की घटना है 100 करोड़ की फंडिंग का। याद है नहीं याद है आपको? जब मैं सहारनपुर जेल में गया 16 महीने नक्सली होने का, इन आरोपों को, तमाम तरह चीजों को मैं जानता हूं और मेरे खाते से करवा लो, मैं तो तैयार बैठा हूं। मेरे लोगों के लिए तो मेरे खून का कतरा कतरा भी हाजिर है। लेकिन मैं फिर ये बता रहा हूँ, सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी है, पता लग जाएगा हिंसा किसने कराई है और किसका नुकसान हुआ। ठीक है, धन्यवाद।